प्रिय छात्राः सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम समय ज्ञानम के ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे आज। और आप लोग निजी ज़िंदगी में और साधारण जीवन में हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में भी समय का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई समय के बारे में पूछता है कि कितने बजा है, और आप लोग बोलते हैं कि अभी 2 बजा है या 3 बजा है 4 बजा है। कोई इंग्लिश में बोलता है इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, ऐसे हम लोग बोलते हैं। उसको संस्कृत में कैसे हम लोग बोलते हैं, संस्कृत में कैसे हम लिखते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। और ये 10वीं कक्षा में अनुप्रयुक्त व्याकरण में 4 मार्क का है, और उसको कैसे हम लोग आसानी से वो 4 मार्क को प्राप्त कर सकें तो हम लोग आज सीखेंगे उसके बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले अगर ये वीडियो को अगर अंत तक आप लोग देखिएगा और बीच में कभी स्किप ना कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और चले हम लोग अभी पढ़ते हैं। इसे तो समय हमारा 60 मिनट होते हैं, और उसको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन परीक्षा में सिर्फ 4 प्रकार आता है। जैसे हम लोग इधर लिख दिए हैं कि पूर्ण समय ऐसे होते हैं। उसके बाद पंचदश या उसको हिंदी में सवा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। और 30 को साढ़े बोलते हैं, और सार्धा उसका संस्कृत में उसको हाफ पास्ट बोलते हैं। और 45 को संस्कृत में पादोनो बोलते हैं, हिंदी में उसको पौने बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में क्वार्टर टू बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1:15 बजे या 2:15 बजे या 3:15 बजे। अगर इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 1 या 3 o'clock ऐसे बोलते हैं। उसी तरह हम लोग संस्कृत में भी हम लोग उस तरह बोलते हैं। जैसे उसको बोलते हैं 15 को उसमें सपादा या सवा, और 30 को सार्धा साढ़े, और 45 को पादोना। पादोनो का मतलब होता है कि जो यहाँ जो 2 वर्ड है पादा और उन्ना। उन्ना का मतलब कम, पादा का मतलब होता है 15 या सवा। सवा कम होने से उसके बाद हम जब लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट डिजिट। अगर इसमें लिखेंगे कि 2 बजे या 1:45 को बोलेंगे कि 2 बजे, उस तरह हम लोग क्या करते हैं उसको संस्कृत में लिखते हैं पादोनो द्विवादन। तो अभी उसको कैसे हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं। अभी मैं 2 नंबर में दिया हूँ। इसमें एकवादनम, 1 o'clock को बोलते हैं एकवादनम, और उसको 1:15 बजे को बोलते हैं सपाद एकवादनम। फिर बोलते हैं 1:30 बजे को सार्ध एकवादनम। फिर 1:45 बजे को बोलते हैं पादोना द्विवादनम। जैसे हम लोग 1:45 इधर लिखा गया है, लेकिन इधर द्विवादनम, क्योंकि पादोना के बाद उसको नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं। मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे लिखते हैं। फिर नंबर 2 में लिख देते हैं 2 बजे को द्विवादनम, 2:15 बजे को सपाद द्विवादनम, और 2:30 बजे को सार्ध द्विवादनम, और 2:45 बजे को बोलते हैं पादोना त्रिवादनम। ये पॉइंट के बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, संख्या हम लोग पता है, जैसे 1 to 12 o'clock तक हमारे घड़ी में होता है, तो उसको हम लोग पहले इधर लिख दिए हैं कि एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम। कभी षड्वादनम नहीं लिखे, अभी षड्वादनम लिखना है। सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ऐसे हमारा घड़ी में 12 बजे तक होते हैं, और हम लोग संख्या में लिख देते हैं। हमें तो पता है 5 से लेकर 12 तक हम लोग पता चल जाता है, और एक भी पता चल जाता है। लेकिन 2, 3, चतुर को कोई 2, 3, 4 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। 2 बजे को हम लोग द्वि लिखते हैं, उसका मूल शब्द द्वि होता है, और
3 को बोलते हैं त्रि, उसका मूल शब्द त्रि होता है, और 4 को बोलते हैं चतुर, तो उसका मूल शब्द चतुर होता है, ऐसे मूल शब्द से होता है। और पंच से लेकर द्वादश तक ऐसे पूरा हमारा संख्या की तरह होता है, लेकिन द्वि त्रि चतुर में भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। ऐसे थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर देंगे तो अच्छी तरह उसको याद रह जाएगा, आसानी से याद रह जाएगा। तो इसके पॉइंट के बाद हम लोग इधर देखिए, मैं 1 से लेकर 12 तक जब लिखा हूं तो इधर मैं 3 टिक मार दिया हूं। तो 1 बजे में भी 1 टिक मार दिया हूं, 8 बजे टिक मार दिया हूं, और 11 बजे 11 बजे में 1 टिक मार दिया हूं। ये 3 नंबर में मैं तीनों टिक मार दिया हूं। तो क्यों दिया हूं इधर ना, जब ये नंबर हम लिखते हैं किसी, जैसे अगर बोलते हैं 1:15 बजे या 8:15 बजे या 11:30 बजे इसे लिखते हैं, तब उधर हम लोग क्या करते हैं, हाइफन देते हैं। आइए हम लोग इस पॉइंट में हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ 1:15 बजे, 8:15 बजे और 11:15 बजे लिखा हूं। तो इसमें क्या लिखा है, सपाद, इधर मैं हाइफन दिया हूं, संयोग चिन्ह दिया हूं, तो सपाद एकवादनम। फिर 8:15 बजे को मैं लिखा हूं सपाद, फिर हाइफन दिया हूं अष्टवादनम। फिर 11:15 बजे के दिया हूं सपाद हाइफन एकादश वादनम। और उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, 12:45 को क्या करते हैं, तो 1:15 बजे जब लिखा जाता है उसमें भी हाइफन आ गया, और 1:30 बजे भी हाइफन आएगा। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे 12:45 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना, पादोन एकवादनम सार्ध एकवादनम, इधर भी हाइफन आएगा। और यहां लिखा जाएगा पादोन अष्टवादनम, फिर लिखा जाएगा सार्ध अष्टवादनम, फिर पादोन एकादश वादनम सार्ध एकादश वादनम। इस तरह हाइफन ये तीनों डिजिट में, तीनों नंबर में हम लोग देखते हैं। क्यों देते हैं, बाकी नंबर में हम लोग क्यों हाइफन नहीं देते हैं, इधर क्यों देते हैं? देखिए यहाँ सपाद, द में अ की मात्रा है, इधर ए भी है, और अ और ए मिलकर संधि हो जाता है, और संधि होने से क्या होता है, यहाँ वृद्धि संधि हो जाता है, और वृद्धि संधि के वजह से हम लोग उसको लिखना पड़ता सपादैकवादनम। हम संधि नहीं करते हैं, लेकिन हमें संधि पता है, संधि को दिखाने के लिए इधर हम लोग हाइफन देते हैं। तो ठीक है, अब ये सपाद, इधर द में अ की मात्रा है, फिर इधर अ है, इधर द में अ है, इधर अ है, अ मिलकर आ हो जाएगा, आ होकर क्या लिखते हैं, सपादाष्टवादनम। इसे दीर्घ संधि बना के हम लोग लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम लोग उसका यहाँ हाइफन दे के लिखते हैं। इधर उसी तरह होता है सपाद, द में भी हलंत है, द में अ मात्रा है और ए है, और ए मिलकर अई हो जाएगा, मतलब वृद्धि संधि हो जाता है। इसीलिए हम लोग वृद्धि संधि ना करके संधि को दिखाने के लिए संयोजक चिन्ह या हाइफन देते हैं, देकर लिखते हैं। तो इसी तरह, इसीलिए ये जो होता है, बाकी सब नंबर में द्वि त्रि चतुर पंच षड सप्त नव दश और द्वादश, इसमें व्यंजन वर्ण होने से संधि नहीं होता है, इसीलिए हम लोग हाइफन देना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी अच्छी तरह हम लोग समझ गए हैं कि जैसे हम लोग कहाँ कहाँ हाइफन देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको हाइफन ना दे के लिख देते हैं, और उसको लिखने से गलत माना जाता है, इसीलिए हम लोग हाइफन दे के परीक्षा में लिखेंगे। तो समय के बारे में जब हम लिखते हैं, कब हम वादनम लिखेंगे, कब वादने लिखेंगे, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि जब साधारण रूप से उसको कहा जाता है तब वादनम लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछेगा आपको कि अधुना भवतः घटिकां कः समयः, आपके घड़ी में अभी कितने बजा है, तो आप बोलेंगे कि अधुना समयः 10 वादनम, अधुना समयः 10 वादनम। तो इस तरह हम वादनम इधर प्रयोग करते हैं, जो साधारण रूप से कहा जाता है। जब उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तब क्या लिखा जाता है, वादने लिखा जाता है, क्योंकि उसमें बजे होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे रामः व्यास खेलितुम गच्छति, तो उधर 5 बजे लिखा है, तो हम लोग वाक्य में क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, राम 5 बजे खेलने के लिए जाता है, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि पंचवादने, रामः पंचवादने खेलितुम गच्छति। इस तरह जो वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसका सेंस आता है वजे,
तब हम वादन लिखते हैं। जब वजह आता है, ट्रिक्स ये है, जब वजह आता है, जो मीनिंग आता है वजह, तो वादनम। जो वजह आता है जो वाक्य में, तब होता है वादने। तो उसी तरह हम लोग प्रयोग करते हैं वादने, और परीक्षा में वो वाक्य में आता है और वाक्य में हम लोग वादने लिखेंगे। तो आइए चलते हैं परीक्षा में। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक यहाँ मैं लिख दिया हूँ, अहम प्रातः डैश उत्तिष्ठामि, और इधर वाक्य में 6 लिख दिया हूँ। तो उसमें देखिए इधर लिखा है वादने नहीं लिखा गया है। जब हम लोग क्या करते हैं, पूरा वादने को साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे कि इधर षड्वादने, षड्वादने, तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। लेकिन जिस वाक्य में वादने लिखा है, कोई स्टूडेंट क्या लिख देते हैं कि ये वादने और उधर भी षड्वादने षड्वादने वादने षड्वादने वादने इसे लिख देते हैं, तो डबल वादने हो जाता है और मार्क कट जाता है। इसलिए जब वाक्य में हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर वादने और नहीं लिखा गया होगा तो हम लोग उसी संख्या को लेकर वादने लिखेंगे। जब वादने लिखा गया होगा प्रश्न में, तब सिर्फ संख्या लिखेंगे। तो उस तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखा है, हम लोग सिर्फ उधर हम षड लिख देते हैं। तो इधर अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि। तो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है संख्या 6, ये कभी डैश के ऊपर भी दिया, शून्य स्थान के ऊपर भी दिया जाता है, 6 या कोई भी नंबर दिया जाता है, और इधर भी दिया जाता है, और कभी कभी ऑप्शन वाला भी आ सकता है। अभी अगर अहम प्रातः डैश उत्तिष्ठामि, क ख ग में भी इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। कभी 6 इधर लिखा गया होगा, कभी त्रिवादने या चतुर्वादने, फिर से षड्वादने, इस तरह आ सकता है। तो आप लोग अच्छी तरह उसको प्रश्नों को पढ़िएगा और अच्छी तरह उसको आंसर कैसे संख्या में दिया जाएगा उस तरह सीख कर देंगे, और उसको थोड़ा सा रिवीजन आप लोग कर देंगे, तो कभी मैंने 1 मार्क भी नहीं करेगा, पूरा 4 से 4 मार्क हमको परीक्षा में मिल जाता है। तो परीक्षा में जो 4 प्रकार का आता है, पूर्ण समय, फिर आता है सपाद, फिर सार्ध, फिर पादोन। उसके बाद अगर हम ज़्यादा जानेंगे तो हम लोग उसमें 5, 10, फिर 20, फिर 25, फिर 35, 35, 40, फिर 50, फिर 55, ऐसे हम लोग जैसे ज़्यादा सीखने के लिए उसको थोड़ा ध्यान देंगे। तो हम लोग ज़्यादा जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि इतने ज़्यादा है, कि 5:01 है, कि 10:01 है, या तो 2:35 है, इस तरह जब बोलते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। ज़्यादा को हम लोग अधिक बोलते हैं और कम को उनो बोलते हैं। जब हम जैसे हम लोग बोलते हैं 30 के बाद जब हम संख्या में लिखते हैं तो उनो प्रयोग करते हैं, और जब हम 30 से पहले जो प्रयोग करते हैं उसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, इधर में एक संख्या का हम लोग उदाहरण लिए हैं। तो उसमें 1 बजे को हम लोग लिखते हैं एकोवादनम। फिर 1:05 को क्या बोलते हैं कि पंचाधिक एकवादनम, क्योंकि 5 ज़्यादा हो गया है इसीलिए पहले उसको लिखते हैं पंचाधिक। फिर कितना बजा है, एकवादनम, तो पंचाधिक एकवादनम। फिर 1:10 को बोलते हैं 10 मिनट ज़्यादा हो गया तो दशाधिक एकवादनम। इसमें जो अधिक हुआ है इसके साथ संधि हो गया, पंच 5 को बोलते हैं, 5 को पंच बोलते हैं, फिर अधिक उसके साथ संधि करते हैं, दीर्घ संधि हो गया है, और पंच जोड़ अधिक पंचाधिक, दश जोड़ अधिक दशाधिक, इस तरह पंचाधिक एकवादनम, दशाधिक एकवादनम। हम लोग उसको पता है कि 15 या सवा को क्या बोलते हैं कि उसको सपाद बोलते हैं, सपाद एकवादनम। फिर 20 को बोलते हैं विंशति, विंशति के साथ फिर अधिक जुड़ जाने से यण संधि हो जाता है, फिर विंशति जोड़ अधिक विंशत्यधिक एकवादनम। फिर 25 को बोलते हैं, 25 को बोलते हैं पंचविंशति, फिर जोड़ अधिक, फिर पंचविंशत्यधिक, फिर एकवादनम, पंचविंशत्यधिक एकवादनम। एक में मैं पहले बोला हूँ कि 1, 8 और 11 में हाइफन दिया जाएगा, इधर इसीलिए मैं इधर हाइफन दिया हूँ। फिर इसको लिखा जाता है 1:30 बजे को बोलते हैं कि सार्ध एकवादनम। जैसे हम लोग उसमें नंबर 4 में आ जाता है, या 15, 30, फिर 45, फिर पूर्ण इधर आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, या 35 के बाद आता है, हाँ 30 के बाद आता है 35 1:35 है को अगर बोलते हैं तो उसको क्या बोलता है कि पंचविंशति, उसके बाद अधिक नहीं लिखा जाता है, 30 के बाद उन्ना हो जाता है। इसका मतलब होता है क्या ना, 2 बजने के लिए 25 मिनट बाकी है, मतलब 25 मिनट कम है।
तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इस तरह लिखते हैं, विंशति जोड़ उना विंशत्युना 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 द्विवादनम। क्योंकि इधर जो 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 लिखा गया है कि इसमें नेक्स्ट डिजिट लिखा जाएगा, इसीलिए पंचविंशत्युना द्विवादनम, फिर विंशत्युना द्विवादनम, फिर उसमें लिखा जाता है पादोन द्विवादनम, फिर दशोन द्विवादनम, पंचोन द्विवादनम। तो मतलब जब हम साढ़े के बाद हम बोलते हैं व हाफ पास्ट के बाद हम जो बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं कि ये ऊना होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि पहले जो बोलते हैं हम हाफ तक बोलते हैं, क्या होता है, इट इज 5 past 1 o'clock, इट इज 10 past 1 o'clock, इट इज 4 past 1 o'clock, इट इज 20 past 1 o'clock, इट इज 25 past 1 o'clock, इट इज 30 हाफ पास्ट 1 o'clock। उसके बाद क्या बोलते हैं 25 to 2 o'clock, 20 to 2 o'clock, 20 फिर क्वार्टर टू 2 o'clock, 10 to 2 o'clock, फिर 5 to 2 o'clock। बाद में इंग्लिश में जैसे 2 बोलते हैं, संस्कृत में उसको उन्नो बोलते हैं, उन्नो उसके साथ संधि हो जाता है। इसी तरह हम लोग लिखते हैं, कहाँ यण संधि हो जाता है, कहाँ गुण संधि हो जाता है, कहाँ फिर दीर्घ संधि भी हो जाता है। इधर गुण संधि हो गया, मतलब पाद जोड़ उना पादोना, दस जोड़ उना दसोना, पंच जोड़ उना पंचोना। इस तरह हम लोग संख्या अगर ज्यादा जानेंगे तो इस तरह लिखते हैं। कोई एक मतलब 1:01 ही है तो एकाधिक एकवादनम, इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी परीक्षा में सिर्फ 4 आएगा, पूर्ण समय आएगा, फिर 15 जो सपाद आएगा, सार्धा आएगा, फिर पादोनो आएगा, और बाकी अगर ज्यादा जानना है तो उसी तरह हम लोग इस तरह सीखेंगे तो अच्छी तरह हम लोग सीख पाएंगे। अगर उसको फिर से अगर तुम लोग याद करना है तो और एक बार उसको वीडियो को रिप्लाई करके उसको रिपीट करके और एक बार देख देंगे तो अच्छी तरह याद आ जाएगा। और पहले और थोड़ा आपको आप लोगों को याद दिलाता हूँ, पहले 3 जो डिजिट होता है उसको याद कर देना, कि जैसे 15 को बोलते हैं सपादा, फिर 30 को बोलते हैं सार्धा, फिर 45 को बोलते हैं पादोनो। ये 3 डिजिट को अगर इधर याद कर देंगे तो अच्छी तरह, अपनी संख्या तो हम लोग याद है, संख्या तो पता है, तो उस तरह हम लोग अच्छी तरह लिख पाएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको शेयर भी कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज इतना है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।